और जो कैसा होता है कि जैसा उसने उस शुद्धात्मा का निश्चय किया, बराबर, चिन्मात्र तत्व का जैसा ज्ञान में निश्चय किया था, ठीक वैसा का वैसा प्रतिभास, मैंने वैसा का वैसा ज्ञान, अर्थात वैसा का वैसा वेदन, स्व संवेदन और वो आनंद दिए हुए होता है। उस समय स्व जो है वो तो शुद्धात्म तत्व है, उसके अतिरिक्त अन्य सब पर हैं, ये उसने निश्चय कर ही लिया है। बराबर। इसीलिए जो आनंद दशा प्रकट हुई वो भी पर तत्व है, वाह वाह, पर पदार्थ है, पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। बराबर। आनंद दशा प्रकट हुई वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य, पर द्रव्य है, पर द्रव्य है। क्योंकि ऐसा वचन है आगम का कि शुद्ध जीवास्तिकाय के अतिरिक्त अन्य जितने भाव हैं वे सब पुद्गल द्रव्य के हैं। ऐसा जो तत्ववेदी स्पष्ट रूप से जानता है वो अपूर्व सिद्धि को प्राप्त करता है। ये तो ज्ञानी की बात है। और ज्ञानी जब स्वयं से हटकर, तो कमजोरी है, अभी चारित्र की कमजोरी है, तो अस्थिरता है, उस अस्थिरता के कारण स्वयं में टिक नहीं पाता। यद्यपि मन वहीं रहता है मन वहीं लगा रहता है, यद्यपि पर की ओर चला गया तो फिर भी मन वहाँ से हटा नहीं, क्योंकि सर्वोत्कृष्ट तत्व के पहले दर्शन हो चुके, इसलिए मन में तो वही बसा है, कलेजे में तो वही बसा है, लेकिन अस्थिरता के कारण ज्ञान पर में चला जाता है तो वहाँ परत्व लिए प्रतिभास होता है। क्योंकि ज्ञान हमेशा ही हे और उपाधि रूप परिणाम करता है। जो भी परिणाम होता है इसमें उपादेयत्व और हेतु रूप परिणाम होता है। तो हेतु को भी कहना नहीं पड़ता, पर उपादेयत्व तो है नहीं ज्ञानी को पर पदार्थों में, इसलिए पर पदार्थों के साथ हेतु लिए हर परिणाम होता है पर पदार्थों में उपयोग के समय। और स्वर में उपादेयता रूप परिणाम होता है स्वानुभूति के समय, ऐसा नियम है। स्व में उपादेयता रूप परिणमन होता है स्वानुभूति के समय। उस समय पर पदार्थ जानने में नहीं आते, पर भाव जानने में नहीं आते, राग आदि जानने में नहीं आते, अपनी शुद्ध पर्याय भी जानने में आती है, तो वो आनंद के रूप में जानने में आ जाती है। इसे जानना नहीं है, इसे तो केवल शुद्ध तत्व को, शुद्धात्म तत्व को ही जानना है, उसी की ओर एकाग्र रहना है, क्योंकि उसने उसी में अपनत्व स्थापित किया है, स्वत्व स्थापित किया है, उपादेयता स्थापित की है। उसके अतिरिक्त उसके लिए अन्य सब मिट्टी है, सारा जगह अपनी शुद्ध पर्याय भी उसके अतिरिक्त कोई अस्तित्व नहीं रखती, एकमात्र वही सर्वोच्च स्थान पर है। इसलिए चित्त में तो वो बैठ गया है, ज्ञान में तो वो सदा के लिए बैठ गया, पर अस्थिरता के कारण उपयोग बाहर चला जाता है। जैसे गर्मी के दिन हो, बहुत गर्मी के, और उस समय कोई व्यक्ति अपने वातानुकूलित एयर कंडीशनड कमरे में बैठा है और उस समय बाहर से कोई आवाज देता है और अपना सुपरिचित है, तो इसको मन न होते हुए भी बिना मन के बाहर निकलकर जाना पड़ता है और उससे बातचीत करना पड़ता है। मैंने गर्मी में जाना पड़ता है उसी शीतलता से निकलकर और बातचीत करना पड़ता है, लेकिन मन शीतलता में ही बसा रहता है, मन शीतलता में ही बसा। इसी तरह अन्य को जानते समय कोई अन्य को जानने में अंतर मन मग्न हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जानना भी उदासीन भाव से, उपेक्षित भाव से होता है।
एकदम उपेक्षित भाव से होता है। मन ऐसा करता है कि ज्ञान इधर आवे ही नहीं और उसी आनंद घन तत्व में लगा रहे, ऐसा उसका मन बन गया। मन ये चाहता है कि ज्ञान इधर आवे ही नहीं, हाँ। उसी ज्ञान तत्व में बंधा रहे, उसी में ज्ञान घन में आनंद घन में लगा रहे। मन में तो ये बस गया है, वो बस गया है मन में, मन ज्ञान में, लेकिन चला जाता है अस्थिरता के कारण। चारित्र की भी अस्थिरता बाकी है, साधक दशा है, तो उसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों दशाएं एक साथ चलती है। एक ही पर्याय में शुद्धता, एक ही पर्याय में अशुद्धता, फिर दो विभाग होते हुए भी वे दोनों मिलकर चलते हैं, लेकिन एक नहीं होते। एक पर्याय है लेकिन उसके दो विभाग हैं। एक शुद्ध अर्थात सुख रूप, सुख रूप, और एक अशुद्ध अर्थात दुख रूप, रागादि रूप। ऐसी दो दिशाएं चारित्र की चलती हैं। अनंतानुबंधी का जो रागादि हैं या क्रोधमान मायालोभ हैं, वो तो रहे ही नहीं। अब तो शक्ति पूरी तरह से कषाय की टूट गई। केवल इतना है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति के प्राण निकल गए हैं और उसे स्मशान में ले जाके जलाना है। अब ऐसा राग रह गया है कि उसके प्राण तो निकल चुके हैं, कि जड़ तो समाप्त हो गई है, और अब केवल थोड़े समय के लिए वृक्ष हरा दिखाई देता है, लेकिन वो निश्चित रूप में सूखेगा।